हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द नेटवर्क थ्योरी। कल की क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो ये था कि साइनोसॉइडल सोर्स अक्रॉस द कैपेसिटर में हमने देखा था कि वहाँ पे करंट जो है लीड कर रहा था वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे इंडक्टर के केस में क्या होता है। बेसिकली इंडक्टर के केस में जो है वो वोल्टेज लीड करेगा करंट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक साइनोसॉइडल सोर्स लेते हैं और इंडक्टर से उसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ। सपोज दैट एक सर्किट है हमारा जिसमें कि इंडक्टर कनेक्टेड है एक सोर्स के साथ। ये हमारा AC सोर्स है और इसके साथ ये कनेक्टेड है। सपोज दैट दिस इज़ द इंडक्टर। ये हमारा जो है वो वोल्टेज सोर्स है, इसको हम लोग V ऑफ T कह रहे हैं। और इसमें सपोज दैट करंट जो है I ऑफ T फ्लो कर रहा है। और I ऑफ T जो है वो Im साइन ओमेगा T है। I ऑफ T जो हम लोग ले रहे हैं वो है Im साइन ओमेगा T है। Im साइन ओमेगा T ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है। नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकालना है। हम लोग को पता है कि जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के क्रॉस वो होता है V इजिकल टू L di बाई डी टी। V इजिकल टू L di बाई डी टी। अब उसमें क्या हम लोग करेंगे कि इंडक्टेंस का वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा Im साइन ओमेगा T डी टी। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं Im साइन ओमेगा T किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ओमेगा T में। तो इसको हम लोग कह सकते हैं L, Im बाहर निकलेगा। ठीक है, साइन ओमेगा T को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ओमेगा T और फिर ओमेगा T जो है वो ओमेगा में आएगा यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे Im इंटू L ओमेगा कॉस ओमेगा T। ये हमारा हो गया वोल्टेज। ठीक है, दिस इज़ द वोल्टेज। ये हमारा आ गया, इतना वोल्टेज आ गया। यानी ये वोल्टेज जो हो गया V इजिकल टू Im L ओमेगा कॉस ओमेगा T हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्टेज इजिकल टू तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चूंकि हम लोग को पता है V इजकल टू IR होता है, तो ये करंट हो गया और एक तरह से ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इजिकल टू I ऑफ M और L ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, X ऑफ L लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द X ऑफ L और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा T। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कॉस ओमेगा T को लिख सकते हैं साइन ओमेगा T प्लस 90 डिग्री। इसका मतलब है कि V इजिकल टू Im XL साइन ओमेगा T प्लस 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज है करंट के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री लीड कर रहा है। ये हम लोग इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। वोल्टेज जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है किसके केस में, करंट के केस में। करंट से 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है। तो अगर हम इसकी फेजर डायग्राम की बात करते हैं, सपोज दैट मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा हो गया आपका एंगल। ठीक है ना, सपोज दैट ये हमारा सबसे पहले मान लो करंट था, है ना। तो करंट जो है मान लिया साइनोसॉइडल जो है ओरिजिन से पास करता है, ये हमारा हो गया करंट का हो गया। अब अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। यानी ये यहाँ से ना शुरू होकर के ये π/2 से शुरू होगा। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो है वोल्टेज का है और ये जो है हमारा करंट का है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है π/2 लीड कर रहा है करंट के रिस्पेक्ट में। और ये जो डायग्राम बनाया है इसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। दिस इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स होते हैं, करंट और वोल्टेज, जिसमें से एक या तो लीड करेगा या फिर लैग करेगा। नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं सीरीज सर्किट का। सीरीज सर्किट मतलब क्या है कि दो कंपोनेंट्स है। सपोज दैट रेसिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस हो सकते हैं, रेसिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस हो सकते हैं, या फिर रेसिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस जो है वो तीनों एक साथ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का। तो सपोज दैट दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज
कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो रेफरेंस इनपुट लेंगे वो करंट ले लेते हैं, तो इसको कह सकते हैं फॉर सीरीज सर्किट, फॉर सीरीज सर्किट जनरली current is taken as reference, generally current is taken as reference since in series current क्या होता है, constant होता है, since in series current is constant, चूंकि सीरीज में हमेशा करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए हम लोग करंट को क्या ले लेते हैं, रेफरेंस इनपुट ले लेते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ एक सर्किट ले रहा हूँ, ये सपोज दैट रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टेंस हो गया, इस तरह से ये कनेक्टेड है एक वोल्टेज सोर्स से, सपोज दैट ये वोल्टेज सोर्स है, ये कनेक्शन इस तरह से डिफाइंड है। तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टेंस हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया VR, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया VL, ठीक है, इस तरह से ये कनेक्टेड है। नाउ सपोज दैट अब हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। वेक्टर डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे इस तरह से समझेंगे, वेक्टर डायग्राम, देखिए वेक्टर डायग्राम क्या है। सबसे पहले मैंने माना कि ये करेंट एक्सिस है हमारा, दिस इज द करेंट एक्सिस, तो ऑब्वियस है ये हमारा करेंट एक्सिस है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो होगा रेसिस्टेंस का वो सेम फेज में होगा करंट का, क्योंकि रेसिस्टेंस में करंट और वोल्टेज जो होता है सेम फेज में होता है, यानी कि ये जो फेज होगा वो वोल्टेज का होगा रेसिस्टेंस के लिए भी। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसमें करंट I सपोज दैट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले I को एज ए रेफरेंस इनपुट लिया, उसके बाद मैंने बोला कि रेसिस्टेंस में जो फेज वोल्टेज का है वही फेज करंट का है, इसका मतलब है कि सेम फेज जो होगा वो रेसिस्टेंस का होगा। बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही इंडक्टर में आता है, तो इंडक्टर में अभी हम लोगों ने देखा कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री लीड करता है, यानी यहाँ से 90 डिग्री ऑब्वियस है कि ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये डायरेक्शन जो है सपोज दैट मान लिया अपवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज द वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस, दिस इज द वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस। ये हमारा हो गया वोल्टेज ऑफ रेसिस्टेंस, ये हमारा हो गया वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस। अब वेक्टर डायग्राम क्या कहता है कि एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम्स यहाँ पे एप्लीकेबल होगा और उससे ये क्या होगा, समेशंस होंगे। तो उसका फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक लेके आइए, ठीक है, उसके साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया सपोज दैट थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, ये हमारा थीटा एंगल हो गया। यानी अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज बना वो क्या बना, टोटल V बना, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज ऑफ L हो गया, और ये जो हमारा हो गया वो वोल्टेज ऑफ R हो गया। इसका मतलब जो V होगा वो क्या हो जाएगा हमारा VR प्लस VL, VR प्लस VL, है ना, ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर, बेसिकली हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस, चूंकि ये जो है वो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को पता है कि टोटल जो वोल्टेज होगा वो इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस। नाउ सपोज दैट अब हम लोग अगर इम्पीडेंस की बात करते हैं तो उसको लिख सकते हैं, मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। सपोज दैट V इजकल टू जो हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है कि अगर टोटल वोल्टेज की बात करें हम लोग तो VR प्लस क्या था, VL था। उसके बाद अगर V इजकल टू टोटल करेंट I इंटू Z, यहाँ हो जाएगा I इंटू R, यहाँ हो जाएगा I XL और 90 डिग्री। ये देखिए V इजकल टू VR प्लस VR क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल वोल्टेज था वो है VR और VL के सम के इक्वल।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है V इजकल टू आई जेड होगा, V इजकल टू आई जेड, जेड यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस है, ठीक है। रेसिस्टेंस के चलते जो करंट होता है वो IR होता है, इंडक्टेंस के चलते जो करंट होता है वो V इजकल टू IR, यानी I और R क्या था यहाँ पे, एक्सेल था। अब 90 डिग्री मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये 90 डिग्री जो है आगे है विथ रिस्पेक्ट टू द रेसिस्टेंस वोल्टेज। नाउ सपोज दैट ये हमारा I से I, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, इसको I से I हमने कट किया, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे क्या था, I एक्सेल, दिस इज द I ऑफ एक्सेल। तो I से I हमने कट किया तो क्या मिला मुझे, Z इजकल टू R प्लस एक्सेल, Z इजकल टू R एक्सेल, और ये क्या है 90 डिग्री। इस 90 डिग्री को रिमूव करने के लिए हम लोग J को कंसीडर करेंगे, यानी J ऑफ एक्सेल, J का मतलब ही 90 है, ये हमारा हो गया इम्पीडेंस। दिस इज द इम्पीडेंस फॉर द रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस कॉम्बिनेशंस, ठीक है, यानी कि ये हमारा इम्पीडेंस हो गया। तो इसको हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, IMPEDENCE, दिस इज द इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। अगर हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल की बात करें तो दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल, ये हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, ये हमारा हो गया वोल्टेज ट्रायंगल, दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल, दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल। अगर tan थीटा की बात करते हैं हम लोग तो tan थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी VL अपॉन कितना, VR, दिस इज द tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स VL बाई VR। अगर थीटा की बात करते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स VL बटे VR। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट जैसे हमने रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया, उसी तरह से हम लोग रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस का भी सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, RC सीरीज कॉम्बिनेशन, R और C का मैं क्या ले रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, दिस इज व्हाट RC सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमारा हो गया RC सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के साथ, उसको हम लोगों ने वोल्टेज सप्लाई दिया है V से, दिस इज व्हाट रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये हमारा वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ पे करंट जो है फ्लो करेगा। अब सपोज दैट बात करते हैं कि जो टोटल V है वो हो जाएगा रेसिस्टेंस प्लस कैपेसिटेंस के, इसके क्रॉस अगर बात करते हैं कि ये हमारा हो जाता है वोल्टेज R, ये वोल्टेज C, यानी VR और VC। तो V इजकल टू VR प्लस BC हो गया। सपोज दैट अब V की बात करते हैं तो V इजकल टू क्या होगा, IZ। VR की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा IR। इसकी बात करते हैं VC की तो वो हो जाएगा I ऑफ X ऑफ C माइनस 90 डिग्री। चूँकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, तब जब करंट लीड करेगा तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो वोल्टेज अगर लैग करता है तो यहाँ पे माइनस 90 डिग्री हमें दिखाना होगा। इसका मतलब है कि अगर बात करते हैं तो I इज इक्वल टू जो IZ है या I से I कैंसिल होगा, ठीक है, यानी कि Z इज इक्वल टू R प्लस यहाँ माइनस 90 को रिमूव करने के लिए माइनस J X ऑफ C हम लोग देते हैं, यानी Z इज इक्वल टू R माइनस J X ऑफ C होगा। तो ये हमारा जो होगा वो इम्पीडेंस ट्रायंगल कहलाएगा, दिस इज व्हाट इम्पीडेंस ट्रायंगल। अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करें तो सपोज दैट ये मान लीजिए आपका R है ना, X ऑफ C है, ये डाउनवर्ड में है तो ये हमारा हो जाएगा X ऑफ C, और ओवरऑल जो हमारा होगा वो ये हमारा होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा X ऑफ, यानी कि Z इजकल टू R का स्क्वायर प्लस X ऑफ C का स्क्वायर। तो दिस इज द
इम्पिडेंस ट्रायंगल। अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस ट्रायंगल, IMPEDENCE, इम्पिडेंस ट्रायंगल। ओके, नाउ इसी तरह से वोल्टेज ट्रायंगल भी हम लोग बना सकते हैं। वोल्टेज ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, सपोज दैट वोल्टेज ट्रायंगल की जब मैं बात करता हूँ तो वोल्टेज क्या होता है, कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज होगा वो लैग करता है। तो सबसे पहले उसी तरह से बनाते हैं, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस हो गया और ये वोल्टेज अक्रॉस जो है कैपेसिटर हो गया, है ना, ये हमारा 90 डिग्री डाउनवर्ड हो गया। तो जो हमारा बनेगा वो ओवरऑल वोल्टेज इसका पाइथागोरस से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज ट्रायंगल, दिस इज द वोल्टेज ट्रायंगल, ये हमारा वोल्टेज ट्रायंगल कहलाया। ठीक है, सपोज दैट अब आगे बात किया जाए कि अगर हमारा सीरीज में रेसिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, तो फिर हम लोग कैसे मूव करेंगे। तो मैं सपोज दैट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ सीरीज RLC सर्किट, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट, ये हमारा अगर सीरीज में होता है तो फिर कैसे इसको मूव करेंगे। सपोज दैट ये हमारा हो गया रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इसको हमने एक साइनोसॉइडल AC सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हो गया रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इसके क्रॉस का वोल्टेज VR, VL एंड VC। नाउ सपोज दैट अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारा सपोज दैट जो है करंट का एक्सिस है, रेफरेंस इनपुट है। क्योंकि हम लोग को पता है कि सीरीज सर्किट में करंट जो होता है कांस्टेंट होता है और करंट कांस्टेंट होने के चलते हम लोग इसको रेफरेंस इनपुट लेते हैं। अब हमने ये देखा है कि जो वोल्टेज का एक्सिस होगा रेसिस्टेंस के केस में वो ये होता है। नाउ अगर इंडक्टर की बात करते हैं तो इंडक्टर के केस में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो वोल्टेज अगर कैपेसिटर में लैग करेगा तो इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस होगा। अब सपोज दैट एक जो है अपवर्ड जा रहा है इंडक्टर का और एक जो है डाउनवर्ड जा रहा है कैपेसिटर का, तो इसमें से अगर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में आएगा। अगर सपोज दैट VL का 5 वोल्ट है और VC अगर 3 वोल्ट है तो ये ऑब्वियस है कि 2 वोल्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग टोटल वोल्टेज की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। उसके बाद IZ इज इक्वल टू VR के क्रॉस कितना हो जाएगा, I इंटू R प्लस VL के क्रॉस कितना हो जाएगा, I इंटू XL प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा, है ना, प्लस I इंटू X ऑफ C माइनस 90 डिग्री। अब इससे क्या होगा कि I से I जो है कट करेंगे हम लोग, I से I को कट कर लिया। अब क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R प्लस J XL माइनस XC। तो ये हमारा जो है ओवरऑल इम्पिडेंस कहलाएगा इस RLC सीरीज सर्किट का, दिस इज द इम्पिडेंस। ठीक है, और अगर इम्पिडेंस ट्रायंगल की बात करते हैं तो वो कैसा होगा हमारा, ये हो जाएगा R का, ये हो जाएगा सपोज दैट, अब इसमें से जिसका मैग्नीट्यूड जो है ज़्यादा होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज दैट अगर इंडक्टर का ज़्यादा है तो ये हमारा जो है इस डायरेक्शन में जाएगा और ये ओवरऑल जो है Z कहलाएगा और ये हमारा XL कहलाएगा। अगर सपोज दैट कैपेसिटर का जो है मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये हमारा R है और ये हमारा जो है X ऑफ C होगा और दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। तो इसको हम लोग कहेंगे R का स्क्वायर प्लस X ऑफ C का स्क्वायर, X ऑफ C माइनस X ऑफ L जो भी है इसका स्क्वायर रूट होगा।
तो इस तरह से हम लोग जो है इसको इम्पिडेंस ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली हम लोग वोल्टेज ट्रायंगल को भी फाइंड आउट करते हैं। अगर वोल्टेज ट्रायंगल में मान लिया जाए कि जो हमारा इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर के क्रॉस, तो ओवरऑल जो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे वो ये होगा V इजिकल टू वी आर का होल स्क्वायर प्लस V ऑफ L माइनस V ऑफ C का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा V ऑफ L माइनस V ऑफ C का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब अगर सपोज दैट कैपेसिटर का वोल्टेज ज़्यादा है तो उस केस में हो जाएगा V इजिकल टू वी आर का होल स्क्वायर प्लस V ऑफ C माइनस VL का होल स्क्वायर। ठीक है, चूँकि ऐसे भी ये स्क्वायर है, निगेटिव होगा तो उसको ये पॉजिटिव बना ही देगा। तो इस तरह से हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर सीरीज RLC सर्किट। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेसिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस का सीरीज सर्किट, रेसिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस का सीरीज सर्किट, और रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का सीरीज सर्किट। वी हैव डिस्कस रेसिस्टेंस इंडक्टर, रेसिस्टेंस कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर। तीनों में हम लोगों ने क्या देखा, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल, और हम लोगों ने देखा कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है जबकि कैपेसिटर के केस में करंट जो है वो लीड करता है। ओके।